नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रावटी थाना अंतर्गत युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मृतक की पत्नी व भाई को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। रावटी थाना पुलिस के अनुसार घटना के संबंध में राहुल गरवाल निवासी ग्राम रावटी एवं रेखा गरवाल निवासी ग्राम हरथल को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला होना बताया जा रहा है। आरोपियों द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई थी। बाद में महिला ने घटना से अनजान बनते हुए पुलिस को कुछ पता नहीं होने की बात कही थी। शंका के आधार पर पुलिस ने जब पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। सूचना आई थी, उसमें 302 का मामला पंजीबद्ध किया था। घटना होने के बाद में ये लेट नाइट में लगभग 2 बजे के 3 बजे के आसपास में जो है वो पुलिस की जानकारी में आया कि इस तरीके से घटना हो गई है। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे गई, पूरा जो उसकी बीवी थी, मतलब जो मृतक है उसकी बीवी और उसका भाई, उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास के कुछ 3-4 लोगों के नाम लिए गए कि जो पड़ोस में ही रहते हैं, उनके द्वारा उसको मारा गया। प्राइमा फेसी संदेहास्पद लगने की वजह से सभी को राउंड अप करके पूछताछ करने की जो है उसके अंदर पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी बीच में परिवार वाले जो है वो पीएम रिपोर्ट होने के बाद में ऑफिस में भी आए थे। उनका ये कहना था कि उनके जो उसका मृतक का भाई है और उसकी पत्नी है, उसको पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और उसको छोड़ा जाए। उनसे बातचीत करके उसके बाद में अंतिम संस्कार जब उसका हुआ और उसके बाद फिर अगेन पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया। पहले तो इन लोगों का कहना था कि ये पास के जो 4 लोग हैं उन्हीं ने उनको मारते हुए देखा हुआ है और जो है उसकी हत्या कर दी है। मगर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि छोटू जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी रेखा, उस रेखा के जो है उसी का भाई था एक राहुल गरवाल करके, उसके साथ में अवैध संबंध है। इन अवैध संबंधों को लेकर जब वो मोबाइल पे लगातार उसके साथ बातचीत करती थी तो 12-13 तारीख के आसपास में उन दोनों में झगड़ा भी हुआ है, पति और रेखा में। तब उसने रेखा का मोबाइल भी तोड़ दिया था और मोबाइल तोड़ने के बाद में फिर 13 तारीख को उसको वापस से एक दूसरा मोबाइल खरीद के दिया। ये झगड़ा रेखा के साथ ही नहीं हुआ था, ये राहुल के साथ भी झगड़ा हुआ था कि ये जो है वो आपस में बातचीत करते हैं और ऐसा ऐसा। उसके बाद में फिर रेखा और राहुल ने जो है वो आपस में बातचीत करते, उन्होंने एक दिन पहले इस तरीके से बात की कि वो तुझे मार देगा, ये कर देगा और क्यों ना उसी को मार दे। और उसके बाद में फिर राहुल गरवाल जो है वो उसका सगा भाई है, सगा भाई ने ही उसके अंदर उसको कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किए, उसके कॉलर बोन पे वार किया जब वो रात में सोया हुआ था और उसकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो हथियार था उसके द्वारा अगेन जो उनका गाँव है अमरपाड़ा करके, वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में कोई कपास का खेत वगैरह है तो वहाँ पे छुपा दिया था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आए तो उसके बाद में फिर राहुल से पूछताछ करने के बाद में जो हथियार था वो खून से, जो उसका सूखा हुआ खून है उस सना हुआ खून के साथ में उसको जब्ती कर लिया गया है, डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है उसको, और बाकी उसके कपड़े और बाकी चीज़ें भी जब्ती कर ली है। प्राइमा फेसी हम लोगों ने 2-3 लोगों से पूछताछ की थी। जो सोहन करके उसका भाई है, जो उसका सौतेला भाई था, उस पर भी हमारा शक था क्योंकि ये बात आ रही थी कि सोहन के साथ में भी उस महिला के जो है वो गलत संबंध है, तो उसमें भी पुलिस पूछताछ कर रही थी। मगर फाइनली राहुल गरवाल जो है वो आरोपी निकल के आया हुआ है, उसके द्वारा उसका मर्डर किया। नहीं, राहुल शादीशुदा नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि वो एक ज़मीन है, छोटी सी पट्टा टाइप का मिला हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें ढंग से दरवाज़ा भी नहीं है, छत ऐसे ही चद्दर लगा के रखी हुई है। वहाँ पे ये छोटू की वाइफ और सोहन रहता था, सौतेला भाई जो उसका। और बाकी जो है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे जो गाँव है उनका, अमरपाड़ा था, अमरकुंडी में जो है वो उसके पिताजी और बाकी लोग रहते थे। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि उसके पिताजी की 2 बीवियाँ थी, एक थी मीराबाई और एक थी लीलाबाई। मीराबाई से ये सोहन, कालू और टीना नाम की 3 है, और लीलाबाई से फिर छोटू, राहुल, भैयू, अर्जुन और अनिता करके 5 बच्चे हैं। तो लीलाबाई के साथ में रहते थे, ये अमरकुंडी में रहते थे, और सोहन और छोटू और उसकी वाइफ जो है ये यहाँ पर रहते थे। अब फिर वो विवाद वगैरह स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर उसके द्वारा जो उसकी हत्या कर दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा बुधवार को रतलाम आए। यहां उनके द्वारा वर्तमान चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मीडिया से चर्चा की गई और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए गए।
कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठ की मशीन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी ने बीते 2 दिनों में जो बयान दिए हैं उसे देखकर लगता है कि वो डर का व्यापार करना चाह रहे हैं। वहीं एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो गद्दार थे वो संघ में गए और जो वफादार थे वो जंग में गए। क्या कहा था, कितना पार होगा और कितना आया था, तो ऐसी तमाम सारे हम आपसे कुछ जानना चाह रहा है कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 15 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम उस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आपने कांग्रेस क्या रीजन? मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, ये एक जंग चल रही है, ये एक इनकिलाब आया है, जैसे 1947 में इनकिलाब आया था। उस समय भी जो कायर थे वो संघ में गए, जो बहादुर थे वो जंग में गए। तो जो बहादुर हैं वो हमारे साथ हैं, जो कायर हैं वो संघ के साथ है। ये सीधी बात है। और अगर आप इतनी सी बात कहते हैं तो आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोग कांग्रेस में भी आए हैं, खाली आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग भी है। आप हरियाणा में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की हॉट सीट कही जाने वाली सैलाना विधानसभा एकमात्र ऐसी सीट है जहां निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार विधायक बने हैं। लोकसभा चुनाव में उनके नदारद होने से भारत आदिवासी पार्टी द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल पूरे चुनावी दौर में कमलेश्वर अब तक मैदान में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में हर कोई ये देखने में लगा है कि आखिरकार कमलेश्वर है कहां। लोकसभा चुनाव के दौरान कमलेश्वर के गायब होने पर पार्टी के द्वारा अब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और कहा गया है कि यदि समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या पार्टी के लिए काम नहीं किया गया है तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के इस दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और मंच पर चढ़कर बात बात पर ताली बजवा रहे हैं। चुनावी माहौल में वो इतने बौखला गए हैं कि मंच से उन्हें क्या बोलना है या वो क्या बोल रहे हैं इस बात का ध्यान भी नहीं रहता और ताली बजवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला रतलाम जिले के बांगरोद में आयोजित आम सभा में देखने को मिला, जब सीएम साहब की जुबान फिसल गई और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ तो भी बोल दिया और तालियां भी बजवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनीता नगर सिंह चौहान के पक्ष में सभा लेने पहुंचे थे। यहां मंच से सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जेब पर जिन्होंने डाका डाला है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसके आगे वे यही नहीं रुके और कहा कि बजाओ ताली। प्रदेश के मुखिया के आदेश पर मंच पर विराजमान मंत्री चैतन्य काश्यप, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर और लोकसभा उम्मीदवार वन मंत्री की पत्नी अनीता नागर सहित समस्त भाजपा का कार्यकर्ता ताली बजाने लग गए। मुख्यमंत्री जी की ये बात सुनकर जनता ने भी खूब ताली बजाई। अरे आम आदमी गलत काम करता, थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती है? उसको थाने से जाना पड़ता है जमानत कराने के लिए, मुकदमा लड़ता है कि नहीं लड़ता हो? अब तुम गलत काम कर रहे हो, तुम बड़े बाप के बेटो, तुम कानून नहीं बनोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना चाहिए क्या? आप बताओ, पहली बार ऐसा होगा, ये भूल गए कि पाला किससे पड़ा था? इनका नाम नरेंद्र मोदी और कमल के फूल वाले कीचड़ में से कमल खिलाते हैं। ये तुमने कीचड़ खिलाया 60-70 साल में, ये कमल खिलाने वाले सब हिसाब चुकता करेंगे। जो कहते हैं ना खाओगे ना खाने देंगे, बोलते कि नहीं बोलते नरेंद्र मोदी? ना खाएंगे ना खाने देंगे। तुमको भी जाना पड़ेगा बाबू जेल में, जमानत कराओ या कुछ भी करो। गरीबों के जेब पे डाका डाला है, ये नरेंद्र मोदी जिनका नाम है। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। अरे 25 साल से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में है, इनके ऊपर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।